बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करना चाहूँगा और उसके लिए अगर आप वीडियो को स्पीड इंक्रीज कर लें 1.75x पे तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये बातें सुनिएगा ज़रूर। मेरे आपसे कुछ सवालात हैं और इन सवालात के जवाब आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर देने हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे तो पर्सनली इस तरह फील होता है कि मैंने आप लोगों के लिए इम्प्रेशन हाउसेस से लड़ लड़ के उनसे इस तरह की चीज़ें लॉन्च करवाई हैं जो कि मैं चाहता था कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो उसको एंजॉय करें, उसको लगाएं। आपको क्या लगता है, क्या मैं इसमें कामयाब नहीं रहा? क्या मैंने इंप्रेशन हाउसेस को सवाज, क्रीड इवेंटर्स और बकरत रूश या इनके मिक्सचर से निकाल कर एक ऐसी जगह पर नहीं ले आया कि यहाँ पर आप लोगों को भी लगता हो कि नहीं यार, हमने नीश और डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको चेक करना शुरू कर दिया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ आदिल भाई, हमें लगता है कि आपकी वजह से इंप्रेशन हाउसेज, मतलब जिन इंप्रेशन हाउसेज के मैं रिव्यू करता हूं उनको मैं डिजाइनर और नीश के क्लोन्स के ऊपर स्पेसिफिकली लेकर आया हूं। आज जिस हाउस का मैं रिव्यू करूंगा ना, सबसे पहली बात तो ये गर्मियों की बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस हैं, एंड नंबर टू, मेरा इन भाई से ना हमेशा हमेशा मतलब हमारा आपस में प्यार मोहब्बत में फड्डा ही चलता रहता है। और वो किस तरह चलता रहता है, मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं मैं करता रिव्यू, ये मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये वाली फ्रेग्रेंस लॉन्च करें। और दिल भाई मार्केट नहीं है ये, मैं कहता हूँ भाई मार्केट का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं रिव्यू तब बनाऊंगा जब आप ये स्पेसिफिक परफ्यूम जो है ना वो लॉन्च करेंगे। और सिर्फ इनके लिए नहीं, तमाम जितने भी मैं इंप्रेशन हाउसेस के रिव्यूज बनाता हूं उनके लिए मैं यही करता हूं। कुछ लोगों को, और मजे की बात, मैं जो फ्रेग्रेंसेस रिव्यू करता हूं मैं जब पर्सनली उनसे 90 to 95% सेटिस्फाइड होता हूं तो मैं रिव्यू बना देता हूं, अदरवाइज मैं रख देता हूं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे कोई और आर्टिकल भेजें। तो जो स्पेसिफिक आर्टिकल जिनका मैं रिव्यू कर रहा होता हूं, जैसे इस हाउस के ऑलरेडी मैं कुछ रिव्यूज बना चुका हूं, उनके अंदर जो जो आर्टिकल्स मैंने रिव्यू किए हैं आप वो बिल्कुल आंखें बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि वो अदील इम्तियाज ने टेस्ट किए हुए हैं। अदील इम्तियाज ने हर लिहाज से उनको जो है ना वो टेस्ट किया हुआ है, तो आप उनको आंखें बंद करके ले सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल्स मुझे पसंद नहीं आते उनके फिर मैं रिव्यूज नहीं करता। उनके पसंद आने का रीजन ये नहीं होता कि उनका लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन या कुछ इस तरह का मसला होता है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मेरे लिए बहुत ही एंड पे आती है। मेरे लिए जो चीज़ सबसे प्रायोरिटी पे आती है वो होती है एक सेंट प्रोफाइल, उसकी जो है जिस परफ्यूम का वो इंप्रेशन बना है उससे कितने क्लोज है, और उससे भी मजे की बात कि क्वालिटी ऑफ द परफ्यूम वो कैसी है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि मैं इन चीज़ों को टेस्ट करके अपनी ज़ात के ऊपर, और मैं बताता चलूँ कि मैं परफ्यूम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं 2015-16 के अंदर एस्थमेटिक एलर्जी का पेशेंट था, तो मैं अपने आप के ऊपर इनको टेस्ट करता हूं आप लोगों के लिए। तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं फ्रेग्रेंस ही रिव्यू नहीं करता। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा बतानी थी। अच्छा, गर्मियों की 5 फ्रेग्रेंसेज जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनके मैं नाम यहां पर लिखता जाऊंगा, उनकी प्राइसेस भी लिखता जाऊंगा। 30 ml, 50 ml और 100 ml की बॉटल्स में मैं लिखता जाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं इनके सबसे पहले रिव्यू स्टार्ट करता हूं। मैं एक स्ट्रीट के करीब बैठा हूं तो शायद थोड़ा सा शोर बीच में आए, वैसे नॉइज कैंसिलेशन मैंने ऑन की हुई है, शायद थोड़ा सा शोर बीच में आ सकता है। रिव्यू स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहली फ्रेग्रेंस से। अब मेरा इनसे, यानी फैज़ान भाई इनका नाम है, इन हाउस ऑनर का नाम फैज़ान है और इनकी जो फ्रेग्रेंस हाउस का नाम है उसका नाम है जी अबू याहिया फ्रेग्रेंसेस। इनसे मेरे बड़े फड्डे चलते रहते हैं। मैं कहता हूँ यार कोई यूनिक काम मुझे भेजें, आप भी क्रीड और सवाज ही भेजेंगे तो फ़ायदा क्या फिर रिव्यू करने का। एंड ट्रस्ट मी, मैं कहता हूँ सलूट है इस भाई को कि ये मेरी बात को मानता है और उन फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च करते हैं ये भाई। और इनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90 to 95% है लोगों का। मैं इसीलिए इनके रिव्यूज़ बनाता जाता हूँ क्योंकि ये एक तो इनकी कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, और दूसरा ये मतलब जो फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड करते हैं उनमें से शिकायत शायद एक या शायद दो में आई हो अभी तक, बाकी रिस्पॉन्स 100% है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत ही आप लोग देख लेंगे आपको अच्छी चीजें इस्तेमाल करने को मिलेंगी। और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे है मैं उसको मद्देनजर रखते हुए इनको रिव्यू करता हूं। स्टार्ट करते हैं जनाब फ्रेग्रेंसेस से। तो जो पहली फ्रेग्रेंस है वो है जी अबू याहिया ब्लेंड
नंबर 1 AY स्पेशल ब्लेंड 1। मैं यहाँ नाम लिखता जाऊंगा, प्राइसेस लिखता जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को कंसर्न होता है कि प्राइसेस नहीं बताते, तो प्राइसेस में लिखता जाऊंगा, आप लोग तसल्ली से देख लीजिएगा। अच्छा, अबू यहिया ब्लेंड 1 पे अगर आते हैं, AY स्पेशल ब्लेंड 1 पर अगर आते हैं, तो ये उद पफा कंसंट्रेशन के अंदर आता है। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी खुशबू आपको डिफाइन करूं तो यस, मुझे इस तरह का कोई भी क्लोन पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आया। ये एक मुझे यूनिक सी फ्रेगनेंस लगी और मुझे लगा कि यार वाकई इसको स्पेशल के अंदर रखा जा सकता है। तो जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको नाज पान मसाला प्लस एक स्वीट से रबर की खुशबू आती है। अब रबर कौन सा, वो जो हम बचपन में इस्तेमाल किया करते थे पेंसिल के उसको मिटाने के लिए, तो उस तरह की नाज पान मसाले की खुशबू प्लस स्वीट से एक रबर की खुशबू, ये इसके स्टार्ट में आती है। और सेकंड फेज के अंदर, अच्छा नाज पान मसाला जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी भी है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये जो है ना, ये लिटिल मेडिसिनल हो जाता है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैंने ओरिजिनल ज़ाफ़रान, मेरा बड़ा प्यारा भाई है मज़र इकबाल सऊदी अरब में, उसने स्पेशल ज़ाफ़रान मुझे भेजा सऊदी अरब से। उसने कहा दिल भाई ये बिल्कुल जेन्युइन ज़ाफ़रान है, मैंने उसको रखा हुआ है। मैं जब भी उसको खुशबू करता हूं तो मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करता चलूं कि ज़ाफ़रान की खुशबू सूंघने में बिल्कुल स्वीट नहीं है। वो डेजर्ट्स के अंदर डाल के स्वीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन जेन्युइन ज़ाफ़रान की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी मेडिसिनल टाइप होती है। किस तरह मेडिसिनल टाइप? समहाउ अगर आप स्वीट टोबैको के नोट को 80% लाइटर कर लें और उसको एरी कर लें थोड़ा सा, तो सैफरॉन की खुशबू उस तरह होती है परफ्यूमरी के अंदर, मतलब ओरिजिनल ज़ाफ़रान की खुशबू उस तरह होती है। अब इसके अंदर यानी अबू यहिया स्पेशल ब्लेंड 1 के अंदर आपको सेकंड फेज में नाज पान मसाले और रबर की एक स्वीट खुशबू के साथ आपको जो खुशबू मेडिसिनल सी आती है वो जेन्युइन ज़ाफ़रान की खुशबू आती है, जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, जो कि मुझे एक अच्छा कंसेप्ट लगा कि ज़ाफ़रान के एक स्वीट नोट को, जो कि एक इमेजिनरी सा नोट होता है, उसको छोड़कर इन्होंने ओरिजिनल ज़ाफ़रान के नोट को जो है ना वो इसके अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। ये इसका सेकंड फेज हो गया। और थर्ड फेज के अंदर इट बिकम्स पाउडरी स्वीट चूरन। अब जो चूरन है, अब मैं उसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि एक अनार का जो जूस होता है, अनार का जो जूस होता है, उसको आप कभी खुशबू करें तो वो आपको खट्टा भी लगेगा, वो आपको स्वीट भी लगेगा, एंड उसकी खुशबू को अगर आप थोड़ा सा पाउडरी कर दें, मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर पोमग्रेनेट या अनार का नोट है, लेकिन अनार की जो खुशबू होती है उसको आप अगर थोड़ा सा पाउडरी कर लें तो भाई इसका ड्राई डाउन बनता है। एंड मजीद जब थोड़ा सा ये आगे चलता है तो इट बिकम्स लिटिल चॉकलेटी एज वेल, डस्टी चॉकलेटी एज वेल, यानी ड्राई डाउन के अंदर आप इसको पोमग्रेनेट यानी अनार के जूस की एक खट्टी और मीठी सी जो खुशबू होती है वो पाउडरी कर लें, एंड चॉकलेट का एक डस्टी पाउडरी सा नोट अगर आप कर लें तो इसका ड्राई डाउन बनता है। भाई ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी खुशबू है। मैंने जब इसको लगाया हर बार इसके नोट्स मुझ पर डिफरेंट खुले, तो मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इस काम को दिल से अप्रिशिएट करता हूं और आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप ये जरूर ट्राई करें। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं, अबू यहिया बेसिकली ऊद के अंदर काम करते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम इनके कुछ ऊद्स भी आपके लिए रिव्यू करूंगा। अभी फिलहाल एक गलती हुई मुझसे अबू यहिया की फ्रेग्रेंसेज मंगवाते हुए, वो गलती, उसके लिए आप ना बस ये वीडियो देखते रहें, आपको वो गलती पता चल जाएगी। नेक्स्ट ब्लेंड जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है जी अबू यहिया स्पेशल ब्लेंड 2। अबू यहिया स्पेशल ब्लेंड 2, ये आप देख सकते हैं, इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं और बाकी फिर जल्दी जल्दी में बेसिकली 5 परफ्यूम्स इनके प्लास्टिक किस्म के ज़बरदस्त किस्म के परफ्यूम्स हैं, जिसमें एक ये अबू यहिया ब्लेंड 2 है। मैं इनकी प्राइसेस यहाँ पे लिखता जाऊंगा, AY स्पेशल ब्लेंड नंबर 2। इसको जैसे ही आप लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली नेल पॉलिश प्लस ऑरेंज की खुशबू आती है, कि ऐसा ऑरेंज जिसके साथ आप नेल पॉलिश को खुशबू कर रहे हो, इसके स्टार्ट में वो खुशबू आती है। सेकेंड फेज के अंदर इस तमाम के साथ आपको हल्का सा बिल्कुल मोल्टन मेटल की खुशबू आती है, जिस तरह आपको तोरिनो 21 में से आती थी, बट इसका वो मोल्टन मेटल बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा पंजेंट नहीं है, बहुत ही मुनासिब, यानी 20% रहता है। बाकी नेल पॉलिश प्लस ऑरेंज की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है, जिसके साथ सेकंड फेज के अंदर ये मोल्टन मेटल की खुशबू अटैच हो जाती है। थर्ड फेज के अंदर इट बिकम्स फ्लोरल्स एंड लेमनी। अब वो किस तरह, एक कंटेनर लें जिसके अंदर आप पानी डालें और उस पानी में ढेर सारे ट्यूब रोज डालें, जैस्मिन डालें और रोज पेटल्स डाल के उसके ऊपर ढेर सारा लीमू अगर आप स्प्रिंकल कर दें, यस उसके ऊपर अगर आप ढेर सारा लीमू स्प्रिंकल कर दें,
तो वो जो खुशबू इस वक्त आपके माइंड में आ रही है, ट्यूब रोज प्लस रोज पेटल्स प्लस जैस्मीन की खुशबू, एंड उसको थोड़ा सा वाटरी करके उसको लेमनी का स्ट्रक्चर दे दें, लेमनी स्ट्रक्चर दे दें, तो भाई अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 2 बनता है एंड इट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। मुझे इन फ्रेग्रेंसेज ने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज की याद नहीं दिलाई। फॉर एग्जाम्पल ये जो अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 1 है, इसको लगा कि आपको सिर्फ 5 से 10% ओम्ब्रे नोमाद की याद आती है। आई रिपीट, 5 से 10% सिर्फ, लेकिन उसके बाद इट इज़ टोटली अ डिफरेंट एंटिटी। सेम इज़ द केस विद दिस वन अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 2, ये भी भाई एक टोटल डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 1 हो गया, अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड नंबर 2 हो गया। आते हैं अपनी थर्ड फ्रेग्रेंस की तरफ, जो कि बल्कि इनकी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है लेगेसी। ये भी इन्होंने मुझे कहा है कि ये हमारा स्पेशल ब्लेंड है, लेकिन अच्छा मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ लेगेसी। अब गलती यहाँ पर हुई है मुझसे, लेगेसी मंगवाने में गलती हुई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये 50 ml की बोतल है और ये 30 ml की बोतल है। भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ये 30 ml मंगवाई, मुझे ये सारी की सारी 100 ml में मंगवानी चाहिए थी। बात करते हैं हम लेगेसी के बारे में। तो अगर हम लेगेसी की बात करें तो ये जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको वाटरी सिट्रसी सी खुशबू आती है। जैसे एक कंटेनर के अंदर आप ढेर सारा पानी डालें, उसके अंदर खुशबू निचोड़ दें आप मिठे की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, प्लस उसके अंदर बर्गमोट भी निचोड़ दें, ऑरेंज भी निचोड़ दें, लीमू भी निचोड़ दें और उसको पानी को अपना मिक्स कर लें, तो वो जो वाटरी सी सिट्रसेस की खुशबू आती है, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू भाई इसके फर्स्ट फेज में आपको आएगी। एंड चलते चलते जैसे ये फ्रेग्रेंस आगे चलती है, इट बिकम्स मोर वाटरी एंड मोर स्वीट। इस तरह लगता है जिस तरह सिट्रसेस स्वीट होते जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्लोरल अटैच होता जा रहा है। और कौन सा फ्लोरल्स अटैच होते जाते हैं इसके अंदर, वो आप कह सकते हैं कि जैस्मीन, एक ऐसा पानी का बर्तन, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आपने मतलब वो सिट्रसेस निचोड़े में उसको मिक्स कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर जैस्मीन प्लस मोतिये का फूल प्लस ट्यूब रोज ऐड करते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको ऐड करते जाते हैं तो जो खुशबू बनती जाती है वो इसका ड्राई डाउन बनता है। एंड दिस इज फिनोमिनल फॉर समर्स। आते हैं अपनी 2 ऐसी फ्रेग्रेंसेस की तरफ जो कि इनके इंप्रेशंस आप कह सकते हैं, लेकिन भाई मेरे ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कंपेनियंस बनने वाले हैं गर्मियों में। और वो है जी समर ब्लास्ट, जो कि बेसिकली इन्होंने पैसिफिक चिल का एक इंप्रेशन बनाया है, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। और मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया 4 से 5 बार और मज़ा आ गया भाई। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, जो इनका अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 1 है और अबू याहिया स्पेशल ब्लेंड 2 है, ये जो भी आप परचेज करेंगे ये 6 मंथ्स मेच्योर्ड फ्रेग्रेंसेज हैं। बाकी जो इनका लेगेसी है ये भी मेच्योर्ड है, लेकिन जो इनके पैसिफिक चिल जो कि बेसिकली समर ब्लास्ट है, ये पैसिफिक चिल का क्लोन इन्होंने बनाया हुआ है। ये और जो दूसरा परफ्यूम है जो कि इन्होंने बेसिकली पैसिफिक चिल ये है, और समर ब्लास्ट जो है ये बेसिकली इन्होंने आफ्टरनून स्विम बनाया हुआ है। अब यहाँ भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि पैसिफिक चिल मैंने लगाया तो सही, लेकिन मैं 30 ml में मंगवाया था और ये 50 ml में। भाई ये मुझे 100 ml में मंगवाना चाहिए था। ये इतनी कमाल की खुशबू है पैसिफिक चिल, जो कि लुई वुइटन के पैसिफिक चिल का एक बहुत अच्छा इन्होंने इंप्रेशन बनाया है। और ये समर ब्लास्ट जो कि इन्होंने बनाया है आफ्टरनून स्विम का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑल्टरनेट। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे बात बताता चलूँ, मैं पूरी वीडियो बना देता हूँ, आप लोग सब देखते हैं, लेकिन एंड पे एक ही सवाल आप लोग करते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। देखें मेरी बात सुने, longevity projection is totally depends on body chemistry and environment। ठीक है, अगर आप इंडोर रहते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपका आउटडोर्स भी एक्सपोजर रहता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन फ्रेग्रेंसेस को कैरी करें। ये 30 ml की बोतल, ये 50 ml की बोतल आप इनको कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और प्लीज रीअप्लाई कर लिया करें। देखें मैं कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, आप उन ब्रांड्स की फ्रेग्रेंसेस भी तो लेते हैं ना, आप उनमें किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते जब आपको लॉन्जिविटी नहीं मिलती। तो इन ब्रांड्स की अगर आपको मतलब वैसे तो मेरे लिहाज से तो बेस्ट है, मैं फिर भी कहूँगा मुझे अच्छी लगी तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन अगर भाई किसी को लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं मिलती तो आप इसको रीअप्लाई कर लें, दोबारा से लगा लें, 4 से 5 घंटे बाद आप दोबारा लगा लें। बहरहाल मुझ पे ये तमाम फ्रेग्रेंसेज अबू याहिया ब्लेंड 1 और 2 तो 24 घंटे चलती हैं क्योंकि 6 मंथ मेच्योर्ड फ्रेग्रेंसेज हैं। बाकी ये जो 3 है ये सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज हैं। 5 से 6 घंटे मैं बहुत खींच के मार्किंग हूँ ना, बहुत खींच के, तो 5 से 6 घंटे। और मजे की बात ये भी 1 वीक मेच्योर्ड फ्रेग्रेंसेज हैं। मुझे फैजान भाई ने कहा था कि अदील भाई आप इनका रिव्यू बेशक लेट बना लीजिएगा, लेकिन आप इनको मतलब है कि
बता दीजिएगा कि ये पहले मेच्योर कर लीजिएगा ताकि आपको इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, गर्मी है, गर्मी के लिए बेस्ट है, आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करें। तो इसीलिए मैंने इनके रिव्यूज़ जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये 5 फ्रेगरेंसेस थी जी अबू याहिया की। मैं इनको, अगर मुझसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेवल पूछें इन 5 फ्रेगरेंसेस का, मैं 90 to 95% इनसे सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं इनका रिव्यू बना रहा हूँ। और जो थोड़ी बहुत कमी बेशियाँ हैं वो मेरे ख्याल में मज़ीद मिच्योर करके पूरी हो जाएंगी। तो ये थी जी हमारी ऐसी फ्रेगरेंसेस जो कि आपको गर्मियों में ट्राई करनी चाहिए। मैंने इनको मिच्योर भी नहीं किया। फैज़ान मैंने कहा था आदिल भाई प्लीज़ वेट कर लें, आप वेट करके बना लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं इनके रिव्यू बनाऊंगा और इनको मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और बस आप ये देखते जाएं कि फैज़ान भाई से मेरे फड्डे और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, भाई ये मैं नहीं करूँगा, ये आप इसको इस तरह करें, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इसको मैच्योर करें, इस तरह उस तरह। वो भाई जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाता है, यार ये किस किस तरह की डिमांडें कर रहा है दिल। तो मैं यकीन करें इस तरह की डिमांड्स कर रहा था, और भाई मेहरबानी है उनकी कि वो मेरी बात को सुन भी लेते हैं, उसको कंसिडर भी कर लेते हैं, और ट्रस्ट मी फिर इन चीज़ों को करके स्पेशल जो है ना वो आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। तो ये थी जी हमारी अबू याहिया की फ्रेगरेंसेज जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।